ट्रांसप्लांट तो सोनीपत, पानीपत और जगह भी होते हैं, बट मेरा ट्रस्ट सिर्फ क्यूएसटी पे ही है। क्योंकि जब मैं सेल्फी लेता था तो जब सेल्फी लेने में ऐसे फेस ऐसे ऊपर करता था तो दिखता था यहाँ से पूरा खाली होता जा रहा है। इससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा पेन होएगा, कहीं एंग्जाइटी ना हो, मुझे कुछ टेंशन ना हो, कहीं ज़्यादा नीडल्स ना चुभाई जाए। हाय, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। ये मेरे घर से अप्रोक्स 200 किलोमीटर दूर है। ट्रांसप्लांट तो सोनीपत, पानीपत और जगह भी होते हैं, बट मेरा ट्रस्ट सिर्फ क्यूएसटी पे ही है। मैं 4 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं काफ़ी लोगों के रिजल्ट देख चुका हूँ, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि शायद मेरे भी ऐसे बाल आ जाएं। मेरा हेयर का जो लॉस है वो 2012-13 से स्टार्ट हो गया था, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए गया था। ठीक है, तब तक नॉर्मल था। तब जब मैं नहाता था उसके बाद जो मेरे हाथ में आते थे मैं देखता था बहुत सारे बाल टूट रहे हैं। बट रियल जो मुझे लगा मेरा हेयर लॉस वो 2020 के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब मैं सेल्फी लेता था तो जब सेल्फी लेने में ऐसे फेस ऐसे ऊपर करता था तो दिखता था यहाँ से पूरा खाली होता जा रहा है धीरे धीरे। और रिसेंटली जब मैं कहीं रनिंग करने गया था तो उन्होंने मुझे, एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे दोस्तों ने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट रनिंग के लिए नहीं किया, उन्होंने बोला यार तू तो गंजा होता जा रहा है। तो मुझे ये बात बड़ी पिंच हुई, जिसके लिए फिर मुझे लगा कि अब तो टाइम आ गया है कि मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हेयर फॉल का मेन रीज़न है वो एक तो डाइट, जो कि घर से दूर, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं घर से दूर रहते हैं तो उनको ढंग से खाना पीना न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है। दूसरा, जब मैं दिल्ली में रहा तो वहाँ का पानी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत आई और हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। तीसरा है स्ट्रेस। अब बीइंग अ बॉय, पहले स्टडी की टेंशन, फिर जॉब की टेंशन, तो इस वजह से स्ट्रेस से थोड़ा अपना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। अब जब मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हुआ तो मैं कोई होम रेमेडीज वगैरह, जैसे कुछ भाई अलग से तेल आता है या कोई दवा लगवा लेना, जैसे आजकल चला हुआ है कि दवा लगवा लो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं। मैंने क्यूएचटी की कुछ वीडियोस देखी और जहाँ से लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराए वहाँ की वीडियोस देखी, उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि भाई ठीक है, ट्रांसप्लांट ये लास्ट सोल्यूशन है। तो इसलिए मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया मेनली। अब मैं क्यूएसटी क्लिनिक आ गया हूँ फाइनली। कल मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है, आज मेरी कंसल्टेशन वगैरह चल रही है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ की नीट एंड क्लीननेस। ठीक है, जितने भी बंदे हैं यहाँ पे सारे बहुत ही कोऑपरेटिव है, स्माइलिंग है। ऐसा नहीं है कि आप आ गए तो दुखी, अरे यार इसको और संभालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी कोऑपरेटिंग। सर्जरी, अगर पोस्ट सर्जरी और पोस्ट सर्जरी का रिलेटेड मेरे को बस यही कहना है कि बस भगवान करे अच्छे से हो जाए सारी चीज़ें। जो मेरे घर वालों के मन में डाउट है कि कोई बाद में पोस्ट सर्जरी दिक्कत ना हो, सर दर्द ना हो, कुछ बीमारी ना हो, इन सब चीज़ की टेंशन घर वालों को है, मुझे तो नहीं है। हमारे देसी में कहावत है भाई, उखड़ में सर दे लिया तो क्या, अब मुश्किल से क्या डरना। ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। होप ऑल विल बी बेस्ट एंड आई एम एक्साइटेड टू सी माई हेयर बैक आफ्टर 6 मंथ। मैंने जो अपने ब्लड सैंपल वगैरह जो दिए थे और जो मेरी कंसल्टेशन थी डॉक्टर से वो कंप्लीट होने को जा रही है, तो मैं अब अपनी सर्जरी के लिए रेडी हूँ। आई एम गोइंग। मेरी सर्जरी अभी 1 घंटे पहले कंप्लीट हुई है। इससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा पेन होएगा, कहीं एंग्जाइटी ना हो, मुझे कुछ टेंशन ना हो, कहीं ज़्यादा नीडल्स ना चुभाई जाए। लेकिन ड्यूरिंग द सर्जरी जो स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत सिस्टर्स थी जो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। मतलब उन लोगों ने बहुत हेल्प करी मेरी उस सर्जरी को कंप्लीट करने में। मिनिमम 4 to 5 स्टाफ हमेशा प्रेजेंट रहता था और मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई और मैं बहुत खुश हूँ अपनी सर्जरी से। डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड और वेल ट्रेन डॉक्टर्स हैं। 3 दिन की जर्नी में जो फील किया वो ये किया कि सारी जो चीज़ें हैं क्यूएचटी की वेल मैनेज्ड हैं, कहीं से भी कहीं तक भी कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि मैं गाड़ी लेके आया हुआ हूँ, तो जब मुझे सुबह आना था तो मुझे टेंशन हुई कि मैं गाड़ी अगर लेके आ जाता हूँ तो फिर शाम को गाड़ी चला के कैसे जाऊँगा। तो इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी कि शाम को मैसेज आ गया कि आपका 8:30 बजे सर्जरी स्टार्ट है। तो सुबह उन्होंने खुद ही होटल के पास अपनी गाड़ी भेज दी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रोवाइड करी। मैंने इन लोगों को बोला कि मेरे को फूड चाहिए दिन में शाम में, तो इन्होंने वो भी प्रोवाइड कराया। मतलब मैनेजमेंट इज रियली टॉप नॉच। मतलब they knows how a hospital should be work and how to treat with the patient. Really I appreciate that. All the doctors are very nice by nature. 8 तारीख से स्टार्ट हुई मॉर्निंग में एंड मेरी सर्जरी लगभग 7 से 8 घंटे तो 8 मार्च को चली और 5 घंटे आज सुबह चली, क्योंकि मेरे नियर अबाउट 5000 ग्राफ्ट थे। तो सबसे अच्छी बात यह थी कि इन लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। इन्होंने मुझे सजेशन दिया कि जैसे 7 से 8 घंटे चल चुकी है तो ये ना हो कि 9-10 बजे तक चल रही है, क्योंकि स्टाफ भी थक चुका था और मैं भी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था। इसलिए मैंने
नेक्स्ट डे पे जाने की कोशिश करी। और रही बात इसकी हाइजीन की, तो हाइजीन इज़ रियली रियली वेरी अप्रिशिएबल एंड मतलब वेरी नीट एंड क्लीन। जब मुझे बाथरूम के लिए जाना था तो डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करता था तो वो मुझे अलाउ करते थे। फिर मैं कभी मेरे को अगर फूड लेना था, लंच लेना था तो वो रिफ्रेशमेंट सब टाइम पे प्रोवाइड करा रहे थे। सिस्टर्स बहुत कोऑपरेटिव थी, किसी ने भी मतलब ऐसे बिहेव नहीं किया कि रूड हो, मतलब सब कुछ बढ़िया था। मतलब ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, नॉट जस्ट मैनिपुलेटिव। ये मेरी जर्नी थी जो कि 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक की थी हेयर ट्रांसप्लांट की, जिसको मैंने 4 सालों बाद अपने जो ड्रीम को कंप्लीट किया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है और मैं भी अपने बालों में हाथ फेरूँ और अच्छा लगे मुझे भी, क्योंकि हेयर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो थैंक यू। आई विश कि मैं आपको नेक्स्ट PRP के टाइम पे मिलूँ। थैंक्स यू, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।